औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम क्लास 9th में यूनिट नंबर 1 के ट्रांसलेशन और उसके बाद वर्ड्स मीनिंग मुकम्मल कर चुके और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। आज हम जो एक्सरसाइज में दीगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। वोकैबुलरी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वोकैबुलरी से क्या मुराद है। ज़ख़ीरा अल्फाज, जितने ज़्यादा किसी भी ज़बान के अंदर आपको अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास मौजूद होगा, आप उनके मानी और मतलब से वाकिफ़ होंगे। उस ज़बान दानी में, उस ज़बान को समझने में, उस ज़बान को समझाने में आपको ये चीज़ उतनी ही मावन व मददगार होती है। कोई भी चीज़ ज़बान जो है वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक उसमें जो अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है और दूसरे उस ज़बान के जो कायदे और क़वानीन होते हैं, उन क़वाइद की रोशनी में हम ज़बान के मुख्तलिफ़ असालीब को देखते हैं। तो वोकैबुलरी आज हमारा जो है वो इसमें हम कोशिश करेंगे ये मुश्किल अल्फाज जो मानी आपको इसमें हमने यकीनन बहुत सारे वर्ड्स के आपके लिखे भी होंगे। तो एक्सरसाइज में ये चीज़ आई है, वर्ड्स मीनिंग चंद एक इनके इंग्लिश में मीनिंग्स और सिनोनिम्स भी साथ में मैं पढ़ूँगा और आपको समझाऊँगा और आपने लर्न करने हैं। अगर कहीं कोई वर्ड पीछे आपने नहीं पढ़ा तो उसको भी समझ लीजिएगा। डेज़लिंग का मतलब होता है चुंधियाने वाली। डेज़लिंग, जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो उस वक़्त हमारी आँखें उस रोशनी की ताब नहीं ला सकती। इस कैफियत को हम आँखें चुंधियाना कहते हैं। और इसके लिए जो इसके मुतबादल वर्ड्स और भी इस्तेमाल होते हैं, ब्लेजिंग, ग्लेयरिंग एंड बर्निंग। ब्लेजिंग, ग्लेयरिंग एंड बर्निंग, ये तीन वर्ड भी इसमें इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इमेजिनेशन, तसव्वुर या ख़याल। विजन, फैंसी, माइंड्स आई, जो इंसान अपने दिमाग की आँख से देखता है, बसीरत। रिमार्केबल, गैर मामूली, नोटेबल, वंडरफुल, अमेजिंग, ये वर्ड्स भी इसके माने में इस्तेमाल होते हैं। कंपोज्ड, कंपोज्ड पुरस्कून, तरतीब दिया हुआ। और काम और रिटर्न, ये वर्ड भी इसमें आते हैं। प्रिजर्वेशन, हिफाजत या बचाव। मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड। बेस्टाओ, अता होना, सरफराज करना या किसी को अता करना। कन्फर्ड, ग्रांटेड, अवॉर्डेड। मैसेज, मैसेज के मानी होते हैं पैगाम। वर्ड, इंटीमेशन, नोटिस एंड डॉक्यूमेंट, ये इसके हम मानी अल्फाज हैं। सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती, वहम परस्ती या अबेंडन, तर्क करना, छोड़ देना। रिनाउंस, गिव अप, लीव। तो ये वोकैबुलरी में जो वर्ड्स मीनिंग आपके दिए गए थे उनके मीनिंग के साथ सिनोनिम्स भी। हमारा नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि टू प्रिडिक्ट द मीनिंग्स वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट केयरफुली एंड लुक फॉर द सफिक्सेस एंड बेस वर्ड्स। Affixation is a process of words formation by adding a prefix or suffix to base words. Affixation से क्या मुराद है? ये हम अल्फाज को, क्या इसकी डेफिनेशन है, इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है ऑफ वर्ड फॉर्मेशन
अल्फाज को मनाने के अमल में हम इस्तेमाल करते हैं बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। स्टूडेंट्स, आपने यकीनन उर्दू की ग्रामर में साबके और लाहकों के मुताल्लिक पढ़ा होगा और उसी को इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स का नाम दिया जाता है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि बाज़ दफ़ा किसी एक लफ्ज़ के साथ जो बेस वर्ड होता है उस वर्ड के शुरू में हम अगर कोई और किसी वर्ड के शुरू में कोई और वर्ड लगा जाएं तो उससे जो लफ्ज़ होता है वो अपना मानी बदल देता है। और इस तरह के अल्फाज जो किसी वर्ड के शुरू में आए, प्री का मतलब होता है पहले, वर्ड से प्रीफिक्स में आए, वो साबका कहलाते हैं। जैसे मैं आपको उर्दू के निस्बत से बता देता हूँ, हमने पढ़ा है खुश किस्मत। अब वर्ड किस्मत था, इससे पहले खुश का लाह का इस्तेमाल किया, खुश पोश, खुश गवार या खुशनुमा। ये जो वर्ड हैं ये प्रीफिक्स के तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह के जो वर्ड्स हम आगे इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं। अपने इस एक्सरसाइज के पार्ट में हम उनको देखेंगे। लाहका या सफिक्स हम वर्ड के आगे किसी लफ्ज़ का इजाफा करने से हम नया लफ्ज़ बनाते हैं, उसे सफिक्स का नाम दिया जाता है। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। जैसे दान का लफ्ज़ होता है दान, ये अगर किसी लफ्ज़ के आगे आएगा जो हम कहते हैं ये गुलदान है, ये कदरदान, ये इसके अलावा हम जायका को कहते हैं, ये चीज़ खुश जायका है, ये बद जायका है। अब आप देख रहे हैं ये जायका, ये आगे लफ्ज़ इस्तेमाल होने से भी ये बन सकते हैं सफिक्स सफिक्सेस। और इस तरह के हम वर्ड जो पहले इस्तेमाल हो वर्ड से वो प्रीफिक्स इंग्लिश में उसे कहते हैं, और जो किसी वर्ड के आगे हो, इस अमल को जब हम किसी वर्ड के आगे या पीछे इस्तेमाल करके जो हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं एफिक्सेशन। तो हमारी एक्सरसाइज में हमने देखना है कि किस तरह के वर्ड्स इसके लिए मज़ीद दिए हुए हैं। आथर, आथर मुसन्निफ को कहते हैं को आथर। इस तरह को का जो एक वर्ड है इसको हम मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करके के लिए इस्तेमाल करते हैं। को आथर, को ऑपरेशन, को एजुकेशन। अब आप देख रहे हैं जो वर्ड को है ये यूज़ हो रहा है बीइंग ए प्रीफिक्स वर्ड्स के। आथर था, ऑपरेशन था, एजुकेशन था, उससे पहले ये वर्ड यूज़ हो गए। अब ये प्रीफिक्स के तौर पर मानी
इसके वर्ड के नए अल्फाज इसके बनाने में हमें मदद देते। इस तरह बाज़ जगहों पे प्रीफिक्स में अन का वर्ड काफ़ी इस्तेमाल होता है, इन का वर्ड काफ़ी इस्तेमाल होता है। अननेसेसरी, अनएक्सपेक्टेड, इनकम्प्लीट, कंप्लीट से इन लगा लें, ठीक है। तो अनफेयर, इस तरह इन के साथ हम इम का भी बाज़ दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। मॉरल से इमोरल, इसका वर्ड अपोजिट बन जाएगा। डेंजर, इन डेंजर, ख़तरे में डालना। अच्छा, ये कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, लाशऊर, फॉर्चून, मिसफॉर्चून, काइंड, काइंडनेस, केयर, केयरलेस, पोस्टपोन, मुलतवी करना, पोस्टपोनमेंट, इल्तवा में डालना। एडजस्ट, एडजस्टमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट। मीन, मीनिंगफुल, हार्ड, हार्डशिप्स। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। फॉन्ड, फॉन्डनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस। कंफर्ट, कंफर्टेबल। तो ये वर्ड्स मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दिया गया है, वर्ड दिए गए हैं, आपने मुनासिब सा उसके प्रीफिक्स या सफिक्स का इस्तेमाल करके उसको, उसके मानी आपने लिखने हैं। वन, रूट वर्ड दिया गया है, बेसिक वर्ड वन का मतलब होता है एक। तो हम इसके साथ वननेस का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। वननेस ऑफ गॉड, खुदा की वहदानियत, यकताई, NESS, ठीक। बिलीव दिया गया है, हम इसके साथ अगर वर्ड डिसबिलीव लगा लें तो ईमान से, डिस के मतलब बेईमान, गैर ईमान वाला। पैरेलल, अनपैरेलल, जस्टिस, अनजस्टिस या इनजस्टिस। नॉलेज, नॉलेजेबल और कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से किसी चीज़ को तामीर करना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपका जो पार्ट सी है, इस सी पार्ट में स्टूडेंट आपकी बुक्स में आपको बताया गया है कि मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू फाइंड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये वर्ड्स के मीनिंग, तो इन्हीं को सिनोनिम्स भी कहते हैं। हम मानी अल्फाज या एक मानी रखने वाले अल्फाज, वो कौन से होंगे इस वर्ड में, उनको हमने देखना है। चार्म है, तो चार्म जो होता है, अगर हम दूसरे कॉलम में, अपोजिट कॉलम में जाके देखें तो आपको इनमें जो लफ्ज़ अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, दिलकशी का, ये मानी इसमें दे रहा है, ये इसमें होगा। कंपोज, कंपोज के मानी हमने अभी भी वोकैबुलरी में पढ़े, तरतीब देना, लिखना, राइट। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का अपोजिट दूसरे जो कॉलम है उसमें लफ्ज़ जो कल्चर है, आप इसको देख लीजिए। फेथ, फेथ के मानी यकीन के, बिलीफ। और इरेडिकेट, ख़त्म करना किसी चीज़ को, एलिमिनेट। एलोक्वेंस का मतलब होता है फसाद व बलागत, फ्लुएंट, रवानी के साथ बहुत बोलना। बेस्टॉ, अता करना। कॉन्फर, एज अ गिफ्ट। और डिमोलिश, किसी चीज़ को तबाह करना, डिस्ट्रॉय इसके मानी में आएगा। और प्रोसिलाइटाइजिंग और प्रीचिंग। और एवरलास्टिंग, ना ख़त्म होने वाला, नेवर एंडिंग जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं। एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल, हमेशा ज़िंदा रहने वाली एक मिसाल। और कॉस, कॉन्फेशन, कॉस, कॉन्फेशन, किनारा किसी चीज़ का। वर्ज का मतलब होता है ये भी एज या किनारा। वंडर, वंडर हम किसको कहते हैं, हैरानगी को, जो चीज़ किस में आएगा, वंडर। डिग्निटी, ऑनर या ग्लोरी, ऑनर या ग्लोरी के माने ये दे रहा है। अब इसका जो पार्ट डी है ये आपने ख़ुद से इसको करना है। मैं थोड़ी सी आपको रहनुमाई के लिए मानी बता देता हूँ। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, इन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। यानी ये जो गिवन वर्ड है इससे रेलिवेंट जुमला आपने एक ऐसा बनाना है जिसमें ये वर्ड इस्तेमाल हुआ हो। मिसाल के तौर पर ये है सेंचुरी, सेंचुरी। तो
ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी मैन इन्वेंटेड मैनी डेडफुल वेपन्स। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी 20वीं सदी में इंसान ने कई खौफनाक या हलाक करने वाले हथियार ईजाद किए। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है फतह, इसके मानी इन्फ्लुएंशियल बायसर, डिटर्मिनेशन, एज़म, डेलीगेशन, वफ़्द, क्वाइटली खामोशी से अर्ज, इसरार करना, इग्नोरेंस, जहालत। तो ये वर्ड्स हैं जो इनके आपने उर्दू मीनिंग के साथ इनको आपने सेंटेंस में भी यूज़ करना है। तो ये जो आज ग्रामर से हमने पहले A, B, C और D पार्ट्स एक्सरसाइज में से किए हैं, आपने इनको अच्छे से लर्न करके आना है और अच्छी तरह से अपने देख लेना। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।